आजकल धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ज्यादा पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स चर्चा में बा। अब एकर कारण जो विवाद बा हाल के वो मुख्य रूप से मानल जाता, लेकिन जेकर दोस्ती के मिसाल कभी राम रहीम के रूप में देहल जात रहे, वो दोस्त अब आपस में बिखर गईल बा, दोस्ती टूट गईल बा और दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गईल बा। ई काहे हो गई? हम बात करतानी पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवर्तमान अध्यक्ष अजय नारायण लाल के और पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान के। ये दोनों की दोस्ती तो टूटल ही, साथ ही साथ पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स आजकल दो भाग में बट गईल बा, दो हिस्सा में टूट गईल बा। एक हिस्सा पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसर हिस्सा बनल बा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार। दोनों के अपन अपन दावा बा। एक चैम्बर के जो पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स बा ओकर आज चुनाव चलता। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुई और देर शाम तक, रात तक परिणाम आ जाए। ये चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार खड़ा बा। इनमें पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय नारायण लाल पर आरोप बा कि वो पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाईजेक कर ले बड़ा और अपन मनमानी से ही सारा कार्य करे के चाहता रहे। यही से पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पुराना गुट के लोग बा, खासतौर पे बुजुर्ग लोग, वो नाराज बा। उनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो धनबाद जिला के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी बने, सोहराब खान और बाकी अन्य सदस्य लोग भी उनमें काफी नाराज ही नहीं थे, बल्कि ये गुट अलग होके नया संस्था खड़ा भी कर देलक। एडक कमेटी भी बन गई बा और वो एडक कमेटी में आगे चुनाव के कार्य योजना बनता। अब सवाल ये बा कि जिला चैम्बर ये बगावत के रोक पावे में अक्षम काहे हो गए? ये पर लंबा चौड़ा बहस बा। फिलहाल ये मुद्दा पर हम सीधे के का कहता ये मुद्दा पर और केकरा वजह से पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स दो भाग में टूटल, वो बयान देख कर वो नहीं समझ सकता नहीं कि कहाँ फॉल्ट बा, कहाँ समस्या बा। और जिला चैम्बर आज के डेट में कैसे एकजुट रखे में, जो पुराना बाजार के व्यवसायी बा ओकरा के एकजुट रखे में अभी तक असफल साबित होता। भोजपुरी में कहावत बा, खुशहाल तो तूहू लागता रहा, ऐसे दुखी तो हमहू नहीं खी, पर जाने वाला जानता खुश तूहू नहीं खा, खुश हमहू नहीं खी। अभी पूरा बयान देखिए। जैसे ये बयान हिंदी में है, पूरी बयान की रिपोर्ट देख के आपको समझ में आएगा कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस समय में दो भाग में काहे विभक्त भइल बा, काहे टूटल बा। 3 पदों पे चुनाव पे हैं। अध्यक्ष के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 2, सचिव के लिए 2। 700 मेंबर है इनके, अभी तक 155 हो चुके हैं। सुबह 10 बजे से चालू है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है अभी 4 बजे तक। हाँ, आज ही देर रात में जो है जो अध्यक्ष और सचिव का कोषाध्यक्ष फैसला आ जाएगा। माने शांतिपूर्ण मतगणना जो है 100% करवाने की कोशिश कर रहे हैं। है कि चैम्बर में आपका पुराना बाजार चैम्बर की कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया है और आप भी चुनाव में भाग ले रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप अध्यक्ष थे, तो अभी तक क्या स्थिति है, कितने सदस्य भाग ले रहे हैं और आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ
और अध्यक्ष के लिए 3 कैंडिडेट हैं इसमें, सचिव के लिए 2 कैंडिडेट हैं और कोषाध्यक्ष के लिए 2 कैंडिडेट हैं। लगभग 700 मेंबर हमारे हैं। हम लोग ये प्रयास में है कि मैक्सिमम वोटिंग हो। हम लोग का 500 का टारगेट है कि कम से कम वोटिंग हो, क्योंकि आज जो परिस्थिति बाजार की है विपरीत परिस्थिति है। कुछ असंतुष्ट गुट वोटर को डरा धमका रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, गुट बना करके दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि नहीं, वोटिंग में भाग लीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अगर आपस में टूटिएगा तो सोशल एलिमेंट हमेशा आप पर हावी होगा। तो हम लोग वैसे लोगों से भी अपील करें कि आप लोग भी वोटिंग में भाग लीजिए, और जो है आपस का बात है, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना आपसे हम बाहर हैं, ना हमसे आप बाहर हैं। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रखा जाएगा। जब मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो बाजार में हमारे जितने संरक्षक हैं, जितने हमारे नेतृत्व करता लोग हैं, सब हमारे दिल में और सब हमारे लिए सम्मानीय है। कितने बार के टर्म से अध्यक्ष हैं आप यहाँ पुराना बाजार? देखिए, हमारा बाइलॉज बोलता है, संविधान जो बोलता है कि एक पद में 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकते। मेरा ये इस कार्यकाल में मेरा पहला 2 साल कार्यकाल पूरा हुआ है। ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। संविधान के अंतर्गत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा क्या हो गया कि आपके अध्यक्ष रहते आपकी संगठन जो है 2 हिस्सों में बट गई, आपका जो सदस्य है वो बागी हो गए, दूसरा संगठन बनाने लगे? तो कुछ तो गलतियां होगी, कुछ तो खता हुई होगी कि आपस में लोग फुटपथ हो गए, दूसरा संगठन बनाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा क्या हुआ? अभिषेक जी, मेरा तो हमेशा से ये लोगों से लगाव रहा है, और हम 18 साल से बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोग हमें प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी कर रहे हैं। जब 10 भाई है, कुछ लोगों को नेगेटिविटी या कुछ असंतुष्टि होती है, मैं उनको भी मना लूंगा आगे चल करके। तो कुछ लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि वो तो दुकानदार है ही नहीं, उनकी अपनी दुकान है नहीं, फिर भी वो अध्यक्ष बन गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कभी राम और रहीम की जोड़ी हुआ करती थी, सौराब और अजय की, आजकल वो जोड़ी टूट गई है। ऐसा क्या हुआ? कुछ तो खता हुई होगी, कुछ गलतियां उधर से भी होगी, बाद में पता चला कि अरे अब तो बहुत आगे तक बात बढ़ गई। नहीं, आज भी वो हमारे लिए रहीम है, आज भी हमारा छोटा भाई है वो। हम अपने आप से उसको दूर कभी नहीं किए हैं। नाराज है उसको फिर हम बुला लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई दूरी है ही नहीं हम लोग में। वो भी एक दुकानदार है, हम भी एक दुकानदार हैं। जो विषय आप लेके आए कि मैं दुकानदार नहीं हूँ, जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि जब वो कोषाध्यक्ष थे तब मैं सचिव था, उस समय दुकानदार था। इतना दिन से वो भी चुप थे, ये भी तो बात सोचने वाली है। सोचने वाली बात है, क्यों चुप थे? शुरू में ही इनको बगावत करना चाहिए था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवम कॉम्प्लेक्स में जो हमारा दुकान है उसका मैं ऑनर हूँ, रजिस्टर्ड ऑनर हूँ। गांधी रोड में कमलोदय भवन का मैं मालिक हूँ, पतंजलि का मैं मालिक हूँ, और साथ में दुकानदारी करते आ रहा हूँ, और लोगों के सुख दुख में खड़ा हूँ। मैं अनसोशल एलिमेंट तो नहीं हो सकता। दुकानदार हूँ, लोगों के लिए सेवा कर रहा हूँ। तो क्या ऐसी क्या बात हो गई कि आप किसी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं? मैं इस आरोप का खंडन करता हूं, और ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि आप पुराना बाजार के संरक्षक हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जिला चैम्बर का पूरा बरदस्त है, जिला चैम्बर आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा गुट है जिसमें राजेश गुप्ता जी हैं, बाकी लोग हैं, वो सभी लोग आप लोग के कहीं ना कहीं विरोध में आ खड़े हुए हैं। देखिए, हम तो कभी नहीं समझते कि राजेश गुप्ता हमसे विरोध कर सकते हैं। राजेश गुप्ता हमारे बड़े भाई हैं, जिला चैम्बर का महासचिव 4 साल रहे हैं, 4 साल जिला चैम्बर के अध्यक्ष रहे हैं। इसी पुराना बाजार चैम्बर और कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष भी रहे हैं। हमेशा संगठन उनको आदर सत्कार किया है, हमेशा सम्मान किया है। हमसे वो क्यों नाराज है हमको तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत या कोई द्वेष मेरे दिल में नहीं है उनके लिए। अगर अभी आपने बताया कि कुछ वोटर्स को रोका जा रहा है, एक दूसरा गुट वहाँ सामने जो है प्रदर्शन कर रहा है, आप लोग का धरना प्रदर्शन कर रहा है, और वहाँ पे कुछ लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन के लिए, कल भी नारेबाजी हुआ, बैंड बाजा के साथ जुलूस निकला, तो ऐसा कम ही हुआ? मतलब ऐसा कम हो रहा है कि जिला चैम्बर से ज्यादा चर्चित हो गया आपका पुराना बाजार? देखिए, हमको भी कल सूचना मिला आप ही लोग के माध्यम से कि पुराना बाजार बैंड बाजा गाजा माइक अनाउंस के साथ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने वाले लोग हम तो देखे नहीं उन्होंने कौन विरोध है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी हो सकता है नाराज हो। आने वाले समय में जब चुनाव क्लियर होगा उन लोगों को मैं मनाऊंगा और मुख्य धारा में लाने की कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल है कि ऐसा कौन सा सम्मान है जो उनको नहीं दे रहे हैं, जिसे उनको नागवार गुजरा है? मुझे तो नहीं लगता है कि संरक्षक कुर्सी में मैं बैठाता हूँ। मेरा जो अध्यक्ष कुर्सी है, मैं पहला एक अध्यक्ष अपने अध्यक्ष कुर्सी से उठकर संरक्षक को मैं उसमें बैठाता हूँ। सम्मान में कभी मैं किसी की कमी नहीं किया। और जहाँ तक जिला चैम्बर की बात है, जिला चैम्बर 55 चैम्बर का नेतृत्व करता है। अभी मैं जिला चैम्बर का महासचिव जरूर हूँ, लेकिन पुराना बाजार में कैंडिडेट हूँ। जिला चैम्बर का नेतृत्व हमारे श्री चेतन गोयनका जी और जिला चैम्बर के कई पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं। पूरा देखिए ट्रांसपेरेंट चुनाव चल रहा है, लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। इस तरह का माहौल देख रहे हैं, भीड़ भाड़ लोग लगाए हुए हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग अपना कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई विरोध है। तो ताकत से तो यही लग रहा है कि इस बार भी आपका पक्का है, एकदम तय है? नहीं, मेरा है कि नहीं है, ये बाजार के दुकानदार अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मत पेटी में मत बंद हो चुका है, 5 बजे के बाद खुलेगा।
मुझे लोग आशीर्वाद देंगे, मैं फिर से पुनः सेवा करने के लिए 700 दुकानदारों के बीच में खड़ा रहूँगा। और वैसे लोग जो हमसे नाखुश है या नाराज हैं, वैसे लोगों के पास ही मैं जाऊँगा, उनको मनाने का मैं तो आप में कोई अहंकार वाली कोई बोध नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों अहंकार रहेगा? जब मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का सेवा करने के लिए घर से निकल चुका हूँ, तो मेरे में जब अहंकारी आ जाऊँ तो मैं सेवा कैसे करूँगा? लोग मुझे जब कभी भी फोन से बुलाते, रात को 2 बजे ही फोन करते हैं, हमारा फोन 24 घंटा खुला। तो वो लोगों को ये भी लग रहा है कि आपकी पकड़ प्रशासन में ज्यादा है, लाइजनिंग ज्यादा आपका है, और जो दुकानदार है उनकी जब जरूरत पड़ती है तो उसमें लगता है कि शायद उनकी कोई जरूरत पड़ती है, वहां पे आप खड़े नहीं हो पाते हैं या उनकी बात नहीं सुन पाते। ऐसा तो नहीं हुआ? देखिए अभिषेक जी, लाइजनिंग जब मेरा बहुत अच्छा है, प्रशासन से पकड़े तो किस लिए है? मैं तो अनसोशल एलिमेंट नहीं हूँ, मैं तो लोगों के लिए एक्सटॉर्शन का काम नहीं करता हूँ। मैं दुकानदार के लिए, दुकानदार के सुख दुख के लिए ही प्रशासन के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। जब जब जहाँ जरूरत पड़ता है, मैं अपना स्कूटी में तेल जला के, अपना समय लगा करके लोगों की सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, उन लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया है। मतलब एक तरह यह हो गया कि आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, कुछ दिल जले हैं जो आपको थोड़ा? नहीं, मैं ऐसा बात भी नहीं बोल सकता हूँ, वो दिल जले मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि जितने लोग यहाँ सीनियर हमारे साथ आज नाराज हैं, मैं उनको भी एक घर में लाने की कोशिश करूंगा। सबके पास मैं जाऊंगा चुनाव के बाद, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है 5 बजे के बाद, तो मैं फिर से सबको जोड़ने का काम करूंगा और सबके आशीर्वाद के साथ बाजार को सबके साथ लेकर चलूंगा। मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा हूँ, और स्थिति बोला जाए तो मतलब ये चुनाव मेरे हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है चुनाव के नाम पे। देखा जाए तो जब हम नॉमिनेशन किए तो उस समय हमको चुनाव पदाधिकारी ने ये बायलॉज दिया, चुनाव का नियमावली दिया। ठीक है, इस चुनाव का नियमावली में लिखा जा रहा है, एक 9 नंबर कॉलम में देख लीजिए आप, 31 मार्च 2021 तक जिन दुकानदार भाइयों का मासिक शुल्क जमा होगा वही प्रत्याशी और मतदाता के अधिकार होंगे। तो 31 मार्च 21 तक का जिसके पास होगा, मगर यहाँ क्या है, जो 22 में मेंबर बना है, जो 23 में मेंबर बना, वो भी वोट दे रहे हैं। ये कैसा चुनाव भाई? तो निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करता है ये चुनाव अपने आप। जब आपको लग रहा है कि चुनाव विधि पूर्वक नहीं हो रहा है, बायलॉज के हिसाब से नहीं हो रहा है, फिर भी आप चुनाव में खड़े हैं, तो आपको बहिष्कार कर देते हैं? आप बहिष्कार कर रहे हैं हम। आप देख लीजिएगा, जब काउंटिंग होगा 10 वोट नहीं आएगा हमारा। तो हार के डर से आप चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं ना? नहीं, हार के डर से, हार जीत में हाँ मैटर ही नहीं है। हार भी जाएंगे तब भी दुकानदार रहेंगे, जीत भी जाएंगे तब भी दुकानदार रहेंगे। हमारा काम है व्यापार करना, मगर जिस उद्देश्य से आप ये चुनाव करा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन है जो अपनी मर्जी चला रहा है? देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आप देख लीजिएगा, 6 कैंडिडेट है और एक हम 7 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट में हमको ऐसा प्रतीत होता है कि 3 कैंडिडेट डमी खड़ा है ना, वो आज तक वोटिंग मांगने के लिए गए किसी से ना वोट मांगे हैं, और 3 ही आदमी वोट क्यों मांग रहे हैं? जो पुरानी कमेटी जो अभी तक चला रही थी, सब कुछ उसी की इर्द गिर्द चलेगी? मेरे को तो ऐसा लगता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। क्योंकि चुनाव पदाधिकारी जो बने हैं वो पूर्व में पुराने कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं, वही सब चुनाव पदाधिकारी। तो निष्पक्षता पर सवाल अपने आप उठता है। मेरा नाम परवेज खान है, अध्यक्ष पद की प्रत्याशी। और ये तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सारे दुकानदार से, क्या मैं भगोड़ा हूँ, क्या मैं अपराधी हूँ? आप भी बताइए, मुझे सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? तो पुराना बाजार के आप सदस्य कभी नहीं बनाएगा? ना, कभी नहीं बनाया गया अभी मुझे। नया वाला जो कमेटी बना उसमें है? नया कमेटी में मुझे सम्मान पूर्वक मुझे बनाया गया है चैम्बर में सदस्य। तो इसीलिए आप बागी हो गए? बागी नहीं हुए हैं, बागी इसका कार्य प्रणाली से है। लाइट चली जाती है, चैम्बर वाला चुप रहता है, दुकानदार मुझे फोन करता है, क्या मैं बिजली विभाग का जीएम हूँ? तो आप किससे नाराज है? अजय से नाराज है कि कोई और से? व्यक्ति विशेष से नहीं, इस कमेटी से नाराज हूँ। पहले तो ये बताएंगे, राम रहीम की जोड़ी टूटा का है? देखिए, परिस्थितियां ऐसी बनी अभिषेक जी कि सम्मान पे ही हमला हो गया। किसके सम्मान पे? राम जी ने रहीम के सम्मान पे हमला नहीं किया। राम और रहीम के जो अभिभावक थे, जो हमारे फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने इस संगठन को, संस्था को गढ़ा था, उनके सम्मान पे हमला होता है। तो हम तो व्यवसायी हैं ना, सबसे पहले तो हमारा आत्मसम्मान है। अगर हमें सम्मान की, आपको क्या लग रहा है कि अजय डिक्टेटर हो गए थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, अभिभावकों का मान सम्मान नहीं कर रहे थे, इसलिए हालत आ गई कि संगठन टूटना पड़ गया, एक नया संगठन खड़ा करना पड़ा? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे वो मेरे आज भी बड़े भाई हैं, लेकिन एज ए चैम्बर अध्यक्ष 18 साल में उन्हें बहुत कुछ बदल के रख गया। एक बोलते हैं ना कि जब बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, एटीट्यूड में अहंकार आ जाता है, तो सामने में कुछ नहीं दिखता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सिर्फ बोलने सुनने के लिए सम्मानित बातें नहीं होती है, सम्मानित चीज़ें व्यवहार में लाने के लिए होती हैं। वो तो कह रहे हैं कि बायलॉज के हिसाब से दूसरी दफा के लिए वो
चुनाव में खड़े हुए हैं और उनमें कोई अहंकार नहीं है, वो सबको लेके साथ में चलना चाहते हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि सबको साथ में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं, आगे चुनाव जीत भी जाते हैं तो ये हम काम करेंगे, वो बोल रहे हैं। देखिए, उनको बायलॉज के संबंध में कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि आम सभा ने जब डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव होना है तो उसके लिए चुनाव पदाधिकारी का चयन होता है। चुनाव पदाधिकारी को वो रिमोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बायलॉज की बात करते हैं। पुराना बाजार के बायलॉज बनाने वाले यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। पुराना बाजार के बायलॉज की नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई और जब हमारे अभिभावक बात करने गए कि बायलॉज के हिसाब से चुनाव कीजिए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक किसी भी चीज की सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। हम दुकानदार हैं, हम अपना शटर तब उठाते हैं ये सोच के उठाते हैं। वो कह रहे हैं कि 700 सदस्य हमारे साथ है और अभी तक 100 से ज्यादा वोट वहां पड़ चुका है, आगे भी 4 बजे तक का समय है तो वोट पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अभी भी असल प्रतिनिधित्व पुराना बाजार ही कर रहा है या फिर नया संगठन जो आ गया है वो यहाँ के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है? देखिए, दो बातें हैं। हमारा नया संगठन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जिसके 700 सदस्य ऑलरेडी हो चुके, अगर वहां वो संतुष्ट होते तो नया मेंबर 2 जगह पैसा देना क्या बनता है। ऑलरेडी वो वहां पैसा का भुगतान कर चुके थे 2023 तक का, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आए तो कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली से तो असंतोष था ही। और रह गई बात कि कितने लोग यहाँ पर आए। अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, आप धरातल पे रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, आप चेंबर व्यवसायियों को बहुत करीब से जानते हैं। पुराना बाजार चेंबर का इतिहास रहा है कि 97% वोटिंग हुआ है। अभी घड़ी के 2 बजने वाले हैं, 1 साढ़े 1 डेढ़ बजने वाला है, 120 वोटर है। और ये भी क्या हुआ कि मतदान केंद्र जहां है वहां पर वोटर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जोर जबरदस्ती दुकानों में जा करके किसी भी तरह का हवाला दे करके अगर कोई नहीं मान रहे, इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि निकलिए बाहर। इस तरह से ये चुनाव का मजाक बना के रख दिए। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि चुनाव की परिस्थिति तो इन्होंने गढ़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इनके खिलाफ हम लोग कोई खड़े ही नहीं थे तो ये तो निर्विरोध निर्वाचन थे। 11th आवर में देखा कि इन लोग तो जबरदस्त का एक बाउंसर मार दिया है। तो इन्होंने क्रिएट किया चुनाव को गढ़ा, डेमी कैंडिडेट को सामने खड़ा किया। ये स्थिति पुराना बाजार की थी, सिवाय इनके। और दूसरा जो पक्ष था वो वोट मांगने के लिए आ ही नहीं रहा था। ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, जब ये विवाद चालू हुआ, 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 18 तारीख को चुनाव होगा और मैं जिला चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं और मेरे पास बायलॉज है और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि चुनाव की तिथि के 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होना है और सारी चीज़ कितना दिन नॉमिनेशन होगा, कब विड्रॉवल होगा, कितने दिनों प्रचार के लिए दिया जाएगा, सारे चीज़ों का उसमें मेंशन्ड है। और ये कहते हैं कि बायलॉज में नहीं है। अगर पुराना बाजार के चैम्बर के बायलॉज में नहीं है तो आप एफिलिएटेड हैं धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और आपके अध्यक्ष धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं और उस संविधान को आप मानने से इनकार करते हैं। ये तो बड़ी हास्यास्पद चीज हो गई कि जिस संगठन के आप महासचिव हैं उसी संगठन के बायलॉज को आप मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं। जो है अध्यक्ष को तो बड़ा रोल निभाना चाहिए था इस मामले में, थोड़ा कड़ा फैसला भी अगर लेना पड़े तो लेना चाहिए था और समेट के सबको रखना चाहिए था। देखिए, हम लोगों ने जिला चैम्बर के अध्यक्ष को 11 तारीख को ही सूचना दे दी थी कि ऐसा विवाद हो रहा है, आप इंटरफेयर कीजिए। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने बैठक तो ये पता चला कि पुराना बाजार का मसला है और बैठक हो रहा है बरवड्डा में कृषि बाजार में। एक चीज बताइए अभिषेक जी, पुराना बाजार का मुद्दा था, बैठक कहाँ होनी चाहिए थे? दोनों पक्ष यहाँ थे और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप बैठक करते हैं बिना दोनों पक्ष के बुलाए। मजेदार बात है कि आपने समझौता कराने के लिए बैठक बुलाई है और बिना दोनों पक्षों को बुलाए। और आपने अगर अपनी कार्यकारिणी की बैठक की और बैठक करने के बाद आपने अगर कुछ निर्णय लिया था तो आना था पुराना बाजार और दोनों पक्षों से बात करके समझना था कि कहाँ डेडलॉक है। उसके बदले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और संविधान का हवाला दे करके और आह्वान करने लगे कि पुराना बाजार के व्यवसायियों से आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। पूरी चीज़ जो है इनएक्सपीरियंस के चलते ये पूरा गड़बड़ हुआ जो है। में तो संगठन केवल पुराना बाजार टूटा है लेकिन इसका साया, इसका असर तो जिला चैम्बर पर भी जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चैम्बर के जो भी पदाधिकारी रहते हैं, हम लोग कोई वेतनभोगी स्टाफ नहीं है। चैम्बर उनको कोई पदाधिकारी को वेतन नहीं देता है। तो आपको ऐसा क्या लगावा कि 18 साल से आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं चैम्बर को? मैं भी चैम्बर का अध्यक्ष था, 2 साल में अपना मैंने कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद चैम्बर को दे दिया। युवा वर्ग आगे आए, नए लोग आगे आए, आगे बढ़े।
हमको आप एक बात बताइए, एकदम प्राण दे देंगे लेकिन चैम्बर नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे लेकिन चैम्बर नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा लाभ कोई होगा कोई बीच का? वो पूरा बाजार का दुकानदार लोग जानता है कि लाभ किसको और कहां पर है। लाइजनिंग करने में भी फायदा मिलता है क्या? देखिए, बहुत सी जो बातें हैं ये दुकानदार अच्छी तरह समझते हैं, जिसको हम लोग खुल के नहीं बोल सकते हैं। इशारा भी कर दीजिए ना, कुछ तो इशारा कर। हम लोग एगो संस्था से बंधे हुए हैं, बिना लाभ चैम्बर का इस्तेमाल नहीं, अजय जी बोल रहे थे कि हमारी प्रशासन में पकड़ है, तो ये अच्छी बात है ना? नहीं, प्रशासन में पकड़ है कि क्या, ये छोड़ दीजिए। हर दुकानदार जानता है कि कहां पर क्या पकड़ है। आप क्यों बने हुए हैं 18 साल से अध्यक्ष और सेक्रेटरी? आपको क्या लाभ है? इतने दुकानदार है, 700 दुकानदार है, कोई भी आदमी अध्यक्ष और सचिव बनने के लिए तैयार नहीं है क्या? चुनाव अधिकारी जो आपके उपाध्यक्ष थे उनको आप चुनाव अधिकारी बना दिए और बायलॉज की बात करते हैं आप। हमने खून पसीना से, आज हमारी जो उनकी उम्र हो गई है, खून पसीना से सींचा है। मतलब डिक्टेटरशिप की वजह से सारा समस्या हुआ। पूरा वन मैन शो मैं हूं, मैं नहीं। हमारी नई कमेटी बोलते हैं कि हम हैं, हमारी कमेटी बोलते हैं कि हम हैं, और वहां पुरानी कमेटी के लोग बोलते हैं कि मैं हूं। मैं और हम के बीच में लड़ाई है, हम दुकानदारों के साथ में। देखिए, इसको बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। हम लोगों के साथ मीटिंग भी बुलाई चुनाव अधिकारी ने हम लोगों को, लेकिन उस जगह पे हमारे अध्यक्ष अजय नारायण लाल को नहीं बुलाना चाहिए था, और उन्होंने वहां बुला करके, और जिस तरह से मेरे संस्थापक सदस्यों का मैंने इस कदर बेइज्जत किया पूर्व अध्यक्ष संस्थापक का, कि अब उसके बाद इस चैम्बर में रहने का कोई औचित्य नहीं था। आपकी आंखों में आंसू उसी बात का दर्द है जो लग रहा है? यही कारण है कि जब आप पुराने बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो स्थिति ये ऐसी बनेगी, जिसका आज ये सारा बाजार देख रहा है। और पूरे दुकानदारों में रोष है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व संस्थापक लोगों का क्यों अपमान किया गया। तो अजय की तानाशाही और चैम्बर का चुप्पी, इसके वजह से ये संकट आया। सबसे बड़ा संकट हमें लगता है कि ये 18 साल से जो आदमी पद पे बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा संकट का कारण है चैम्बर के लिए, कि जिसको क्या जरूरत थी इतने दिनों तक इस पद पर रहने की। खुद ही छोड़ देना चाहिए था और अपना मान सम्मान को बनाना चाहिए था। धनबाद जिला के सबसे पुराना मार्केट है पुराना बाजार, और एक प्रतिनिधित्व करेला पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जना कि एक नया संगठन खड़ा हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार। अब सवाल ये बा कि पुराना बाजार में जौन संगठन खड़ा भइल बा, ओकर आरोप और प्रत्यारोप दोनों के रोगलुनी सुन लेनी। इससे साफ पता चलता कि जहां वो बाजार में हजारों व्यवसाय करता, रोजगार करता, वो संगठन में मात्र 700 सदस्य काहे बा? ये संगठन की सदस्यता तो हजारों में होके चाहिए। एक तो कुछ तो गलती भइल बा। दूसर, अजय नारायण लाल पर जो बुजुर्ग लोग बा वो आरोप लगावता, जो पुराना कमेटी के सदस्य रहल बा, लेकिन वो लोग भी नाराज बा। एक मतलब कहीं ना कहीं सम्मान के ठेस पहुंचल हुई, तभी तो नाराजगी हुई। और तीसर कि इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा अगर गलती कहीं से भइल बा तो जिला चैम्बर से, जेकरा छत्र छाया में ये सारा संगठन जो इकाई काम करता, अगर इकाई में कहीं गड़बड़ी होता तो ऊपर नजर रखल जिला चैम्बर की जिम्मेवारी है। और जिला चैम्बर के जब पदाधिकारी ये मामले पर हस्तक्षेप ना करी तो समस्या के दूर कैसे हुई? दुर्भाग्य से अजय नारायण लाल ये वक्त में पुराना बाजार चैम्बर के पदाधिकारी के साथ साथ जिला चैम्बर में भी महासचिव के पद पे बारे, तो उनका दोहरी जिम्मेवारी रहे। कभी कभी त्याग कैला से भी अगर संगठन बच जाए तो संगठन के बचाव के चाहिए। अब आगे तो जो परिणाम आवेला बा, वो परिणाम से पता चली कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भविष्य का हुई। फिलहाल तो इस संगठन दो हिस्सा में बट गई बा, और एक संगठन के आज चुनाव परिणाम आवे वाला बा। देर रात तक चुनाव परिणाम आई, लेकिन ये जीत और हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बा कि कोई पदाधिकारी बन जाए भी तो का भल, अगर संगठन में मजबूती ही ना रही, एकता ही ना रही, तो संगठन कितना दिन तक जीवित रहे। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।